ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट अपडेशन को देखेंगे कि अपडेट कैसे कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को। हम प्रोडक्ट की जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जिसको अभी हमने अबाउट कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें जो स्टॉक है प्राइस है वो सारी चीज़ें का अलग एक कंट्रोलर बनाएंगे और जो इमेज अपलोड है इमेज को अपडेट करने का है उसका एक अलग कंट्रोलर बनाएंगे। बट उससे पहले एक कंट्रोलर हमारा बच गया था जो कि है एक सिंगल प्रोडक्ट को फेच करने का। तो मैं ये प्रोडक्ट कंट्रोलर वाले फाइल में आता हूँ और इसके अंदर एक और नई कंट्रोलर बनाऊंगा। था एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये रहेगा इसका नाम। और ट्राई कैच ब्लॉक, सॉरी यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट लेना है, हमें रिस्पॉन्स लेना है और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, ये हो गया। और हम फाइंड करेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, तो परम्स से हम लेने वाले हैं और ये परम्स कैसे लेना है ये मैं आपको जब राउट सेटअप करूंगा तब आपको बताऊंगा। फिर ये तो प्रोडक्ट हमें मिल गया, अब हमें रिलेटेड प्रोडक्ट भी लेना है और ये रिलेटेड प्रोडक्ट हम इस प्रोडक्ट पेज के नीचे दिखाएंगे। मैंने आपको जब डेमो दिखाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जब प्रोडक्ट के पेज पे जा रहे थे तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी हम नीचे दिखा रहे थे, तो वो मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रिलेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड मेथड का यूज करूंगा और इसमें क्या करना है, मुझे कैटेगरी से सर्च करना है कि इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट हम नीचे रिलेटेड में दिखाने वाले हैं। तो हम जो ऊपर प्रोडक्ट फाइंड किए हैं उसी के कैटेगरी से सिंपली मैं इसे फाइंड करूंगा। और एक और चीज में मुझे करना है, जैसे कि आईडी, ये जो आईडी है जैसे कि हम अगर इस कैटेगरी से फाइंड करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमने इस पेज, जिस प्रोडक्ट को हम फाइंड कर रहे हैं ये सिंगल प्रोडक्ट को, वो भी आ जाएगा रिलेटेड प्रोडक्ट में। तो मुझे यहाँ पे बस एक चीज देना है, नॉट इंक्लूडेड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी जो ऊपर हमने प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट जो फाइंड किया है इसको छोड़ के बाकी सारे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो हमें दिखेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ एक लिमिट लगा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी के 8 प्रोडक्ट हैं और हम एक फाइंड करें तो 7 और होंगे, तो हमें सातों नहीं दिखाना है, हम सिर्फ लिमिट 4 कर देंगे, यानी सिर्फ 4 रिलेटेड प्रोडक्ट एक टाइम पे दिखाएंगे। अब यहाँ रेस्पॉन्स डॉट जेसन में हमें इसकी सारी वैल्यू देनी है। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट देंगे और दूसरी रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो ये क्रिएट हो गया है और अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे इसे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मैं राउट यहाँ पहले सेटअप करूंगा, जैसे ये तो सारे प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। अब ये राउटर डॉट गेट स्लैश प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट की आईडी हम यहाँ लेंगे, तो ये होता है परम्स, जो कि मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, ये हम एज परम्स ले रहे हैं। और यहाँ गेट सिंगल प्रोडक्ट जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया ऊपर कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस से। अब इसे पोस्टमैन पे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पोस्टमैन के अंदर मैं आता हूँ, ये गेट ऑल प्रोडक्ट हमने कर लिया था, इसके अंदर मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ। अब यहाँ मुझे इसका यूआरएल देना है http लोकल होस्ट 5000/API/प्रोडक्ट और यहाँ मुझे प्रोडक्ट की आईडी देनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये गेट ऑल प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे लिए थे इसी में मैं ये जो पहला प्रोडक्ट है इसकी आईडी ले लेता हूँ। तो इसे मैंने कॉपी किया, आप यहाँ देख सकते हो ये एप्पल मैकबुक का मैंने आईडी को कॉपी किया है और अब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने परम्स में इसकी वैल्यू ले ली, ये रही आईडी की वैल्यू। और अब मैं यहाँ सेंड करूँ तो मुझे रिस्पॉन्स यहाँ मिल गया। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया जो कि एप्पल मैकबुक है और रिलेटेड प्रोडक्ट अभी एम्प्टी आ रहे हैं क्योंकि लैपटॉप कैटेगरी में सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है। मैं एक बार और इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, जैसे कि ये दूसरा है मेरे पास आईफोन, मैं इसकी आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेंड करता हूँ।
तो आप देख सकते हो अब मुझे यहाँ पे iPhone 15 Pro Max दिख रहा है, यानी ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो गेट सिंगल प्रोडक्ट हमने बना लिया। अब हम प्रोडक्ट अपडेशन की ओर बढ़ते हैं, अपडेट करने के लिए प्रोडक्ट को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आना है मुझे फिर से कंट्रोलर्स में, और एक नई कंट्रोलर मैं बनाऊंगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट, ये हो गया। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, और आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि ये हमने डिलीट प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया है। जैसे डिलीट प्रोडक्ट हम दे सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया हो वो प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट अगर किसी ने ऑर्डर किया और उसके ऑर्डर में वो प्रोडक्ट है, अगर हमने उसे डिलीट कर दिया तो उसका ऑर्डर खराब हो जाएगा, उसके ऑर्डर में वो प्रोडक्ट शो नहीं होगा। तो हमने ये इसीलिए मैंने यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आपसे गलती से कोई गलत प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है तो मैं आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दूंगा कि आप उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ इमेज तो आप उसको चेंज कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी डिलीट चाहिए होगा तो वो काफी आसान होता है बनाना, मैं एक बार उसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें डिलीट की हमें कोई नीड होगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हमने डिलीट कर दिया तो किसी का ऑर्डर खराब हो सकता है, और अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसे आप आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, सिंपल सा बात है ये। तो ये रहा, मैं इसे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल से चेक करूंगा कि ये एडमिन है कि नहीं। तो ये वही है, मैं ऊपर आ जाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे, ये जो पहला मैंने लगाया था, ये वाला कंडीशन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये अपडेट प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं, ये रहा। जैसे एडमिन अगर रोल नहीं है तो हम ये मैसेज भेज देंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ चीजें लेनी है। तो कॉन्स्ट, सबसे पहले मैं लूंगा टाइटल, दूसरा मैं लूंगा डिस्क्रिप्शन, जिसको अभी मैंने अबाउट कर लिया है। इसके बाद मैं लूंगा स्टॉक। एक काम कर लेता हूँ, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि हम यहाँ पे ये चीजें ले रहे थे। ये टाइटल, अबाउट, स्टॉक, ये सारी चीजें क्रिएट प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे थे, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हो गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि है अपडेट फील्ड्स, फील्ड्स, और ये पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ मैं चेक करूंगा कि हमारे पास टाइटल अगर मिला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो ये जो अपडेट फील्ड्स है इसके अंदर एक टाइटल मैं रखूंगा, और टाइटल की वैल्यू सिंपल ये टाइटल कर दूंगा। अब मैं मल्टी कर्सर का यूज करता हूँ, तो मुझे अल्ट प्रेस करे रखाना है, और यहाँ कर्सर ले जाके मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें मल्टी कर्सर का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की पे क्लिक करूं तो ये कॉपी हो गया एक बार। दूसरा, अब मैं यहाँ पे अबाउट चेंज करूंगा। तीसरा, अब मुझे यहाँ पे स्टॉक देखना है। चौथा, अब मुझे यहाँ पे प्राइस देखना है। मैं हर चीज को अपडेट करने का यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डिलीट की कोई नीड नहीं होगी। कैटेगरी, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे अपडेटेड प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को अपडेट करना है। तो कॉन्स्ट अपडेटेड प्रोडक्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, और वेट मैंने किया यहाँ पे, और यहाँ लिखूंगा मैं प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये वाला ऑप्शन मैं लूंगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ रिक्वेस्ट डॉट फॉरम्स डॉट आईडी से मैं इस प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा, और अगर मुझे ये मिल जाता है तो इसमें मैं अपडेटेड फील्ड की वैल्यू दे दूंगा जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। और फिर यहाँ एक और ऑब्जेक्ट जिसमें मैं दूंगा न्यू को ट्रू, यानी नई वैल्यू को ट्रू। ओके, और साथ ही साथ एक और चीज, रन वैलिडेटर को भी मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ओके, सेव करता हूँ, और ये रहा मेरा फाइनल कुछ ये अपडेटेड प्रोडक्ट का लुक। और इसके बाद यहाँ पे मैं इफ अपडेटेड प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, मान लीजिए कि हमने जो आईडी दिया है, सॉरी अपडेटेड फील्ड में, उसकी वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो रिटर्न कर दूंगा मैं रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 404 जो कि नॉट फाउंड की होती है, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि प्रोडक्ट
नॉट फाउंड। हो गया। इसके बाद अब क्या करना है मुझे, इसके बाद मैं response डॉट जेसन में भेज दूंगा इसे मैसेज। तो response डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि प्रोडक्ट अपडेटेड, साथ ही साथ अपडेटेड प्रोडक्ट की मैं वैल्यू भेज दूंगा। ओके, ये हो गया। अपडेट प्रोडक्ट भी हमने बना लिया। अब इसे मैं राउट्स में ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं प्रोडक्ट डॉट जेएस में आऊंगा, यही वाली राउट होगी सेम, राउटर डॉट पोस्ट होगा ये, या फिर मैं पुट मेथड करता हूँ इसे। ये स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, यहाँ गेट सिंगल प्रोडक्ट के जगह पे मुझे करना है अपडेट प्रोडक्ट, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस से। साथ ही साथ मुझे यहाँ ऑथेंटिकेशन भी चेक करना है, क्योंकि इसे एडमिन अपडेट करने वाला है। तो इस ऑथ मैंने यहाँ दे दिया पहले से मिडिलवेयर। ओके, ये पुट मेथड है हमारे पास। प्रोडक्ट स्लैश उसकी आईडी पे हम इसे अपडेट करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ और ये न्यू रिक्वेस्ट जो है मैं इसे रीनेम पहले करूंगा। ये था गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये हो गया। इसे ही मैं कॉपी करके नीचे की तरफ डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं रीनेम करके यहाँ मैं रीनेम करूंगा इसे। रीनेम मैंने किया, इसका मैं नेम चेंज करके करूंगा अपडेट प्रोडक्ट, ये हो गया। साथ ही साथ अब इसका मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला जो यूआरएल है हमारा। और आप देख सकते हो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स का है। मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। ये होगा हमारा एक पोस्ट मेथड, और हेडर्स के अंदर हमें यहाँ टोकन देना है, तो यहाँ मैं टोकन दे दूंगा टोकन। और ये टोकन में क्रिएट प्रोडक्ट में जो टोकन यूज कर रहा था, यहाँ मुझे हेडर के अंदर आना है। ये एडमिन का टोकन था, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और ये अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आके इस टोकन में इसकी वैल्यू दे देता हूँ। बॉडी के अंदर आना है मुझे, यहाँ रॉ में मैं आऊंगा। यहाँ जेसन मेरा पहले से सिलेक्टेड है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले कुछ कुछ फील्ड देनी है। जैसे मैं टाइटल अगर अपडेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ अपडेटेड टाइटल इसका नेम देता हूँ। और अगर मैं सेंड करूँ सिंपली, तो यहाँ मुझे कैन नॉट गेट आ गया, क्योंकि ये पुट मेथड था। यहाँ मैं पुट मेथड करूंगा। अब सेंड करता हूँ तो प्रोडक्ट अपडेटेड हमें यहाँ मैसेज आ गया। और आप यहाँ देख सकते हो इसकी टाइटल जो है अब इस प्रोडक्ट की, वो हो गई अपडेटेड टाइटल। यहाँ मैं गेट सिंगल प्रोडक्ट पे सेंड करूँ तो आप अब इसका नेम देख सकते हैं, अपडेटेड टाइटल हो गया। मैं गेट ऑल प्रोडक्ट में आके इसका नेम फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैं इसे कॉपी करके यहाँ अपडेट प्रोडक्ट में आके वापस से यहाँ इसका टाइटल अपडेट कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो फिर से इसका टाइटल अपडेट हो गया, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मुझे इसका एक डिस्क्रिप्शन चेंज करना था, तो डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आईफोन का नहीं है, ये है मैकबुक का। तो मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा ये वाली फर्स्ट जो है, मैं इसे कॉपी करके फिर से आता हूँ पोस्टमैन में। और डिस्क्रिप्शन के जगह पे हम अबाउट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ अबाउट के अंदर मैं ये डाल के पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं सेंड करूँ तो अब डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, आप यहाँ देख सकते हो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ी की है। अबाउट की जगह पे हमारा टाइटल ही चेंज हो गया। ओके, तो मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और एक बार सेंड करता हूँ, टाइटल फिर से अपडेट होगा हमारा। ओके, यहाँ ये कॉमा हटाना है, सेंड करता हूँ। ये टाइटल फिर से अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ अबाउट की जगह पे मेरा टाइटल क्यों चेंज हुआ, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। अबाउट, ओके, हर जगह हमने टाइटल यहाँ कर दिया था, यहाँ भी मुझे चेंज करना है अबाउट। यहाँ मुझे स्टॉप करना है। हो सकता है ये सिर्फ मेरे केस में हुआ हो, आपने सही से कर लिया हो इसे। यहाँ प्राइस करना है और यहाँ कैटेगरी करना है। अब सब चीज सही है, अब ये 100% वर्क करेगी। मैं फिर से यहाँ आता हूँ और एक बार यहाँ कंट्रोल Z करके इसे लेके आता हूँ। और अब मैं सेंड करूँ तो अब मेरा डिस्क्रिप्शन अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टेंटली अपडेट हो गया। और अब ये बिल्कुल सही से वर्क करेगा। आपको अगर कैटेगरी चेंज करना हो तो यहाँ आप कैटेगरी भी दे सकते हैं, प्राइस भी दे सकते हैं, हर चीज यहाँ पे इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। तो हमने अपडेट का बना लिया, ये सारी अपडेशन हमने कर लिया। अब इमेज अपडेट करना है, तो इमेज अपडेट करने के लिए मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे और कंट्रोलर के अंदर एक और नई
मैं कंट्रोलर बनाऊंगा जो कि होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इमेज, इसका नेम रहेगा। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच के अंदर एक एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है और मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। फिर से इसे मैं कॉपी करूँगा, ये जो हम एडमिन चेक मार रहे थे कि ये एडमिन है या नहीं, तो ये मैंने यहाँ दे दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आईडी लूंगा यूजर से और उसे फाइंड करूंगा। तो कॉन्स्ट आईडी जो कि हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स से, ये मैंने लिया। इसके बाद मैं फाइल्स लूंगा, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट परम से लिया, और यहाँ मैं फाइल्स लूंगा जो कि हम मल्टर में फाइल्स ही रिसीव कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स से। इसके बाद वही चेक जो कि ऊपर मैंने दिया था, एक बार मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ बजाय फिर से लिखने के कि ये किधर गया। हाँ, इफ हमारे पास फाइल्स नहीं है और साथ ही साथ फाइल्स की लेंथ अगर 0 है तो ये वाली जो एरर मैसेज है वो हम भेज देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो अगर हमारे पास फाइल्स नहीं है और फाइल्स डॉट लेंथ जो है वो अगर 0 है तो ये 400 बैड रिक्वेस्ट के साथ एक मैसेज हमने भेज दिया। अब क्या करना है, मुझे कॉन्स्ट प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो ये प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी। यहाँ हम आईडी दे देंगे जो कि हम रिक्वेस्ट डॉट परम से लिए थे। और इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट नहीं है इस आईडी से, तो सिंपल जो ये मैसेज था हमारे पास, रिटर्न प्रोडक्ट नॉट फाउंड, यहाँ ऊपर अपडेटेड प्रोडक्ट से जो हमने लिया था यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया प्रोडक्ट नॉट फाउंड का। इसके बाद अब ओल्ड इमेज मुझे देखना है, तो कॉन्स्ट ओल्ड इमेज जो हमारे पास है, ओल्ड इमेजेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट इमेजेस से हम ले लेंगे। और अगर हमारे पास ये नहीं है तो सिंपली एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम आईडी सेव कर रहे हैं इमेज का, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ डिलीट करने वाले हैं पुरानी इमेज को फ्रॉम क्लाउडनरी। तो यहाँ एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर कॉन्स्ट img ऑफ ओल्ड इमेजेस, जो हमारे ओल्ड इमेज का सिंगल हम इमेज ले रहे हैं, इफ हमारे पास img डॉट id है, यानी जो id हम सेव कर रहे थे, तो यहाँ मैं अवेट कर दूंगा क्लाउडनरी। और क्लाउडनरी से डिलीट करने का ऑप्शन होता है v2 डॉट अपलोडर डॉट अपलोड। जब हमने किया था तो हम अपलोड कर रहे थे, यहाँ डिस्ट्रॉय करेंगे हम img डॉट id। तो ये हमारी पुरानी इमेजेस को डिलीट करता जाएगा। ओके, ये हो गया, हमने इमेज तो डिलीट कर दिया। अब अपलोड करेंगे हम इमेज को। तो इस फॉर लूप के बाहर आना है और सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज अपलोड प्रोमिसेस, फिर से वही हम बना रहे हैं, और इसके अंदर फाइल्स डॉट मैप। एक काम करता हूँ मैं, ये ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ किधर गया ये हमने जब पहले इसे क्रिएट कर ही लिया है तो फिर से क्यों लिखना। ये जो इमेज अपलोड प्रोमिसेस है और यहाँ तक ये सारी चीजों को मैं कॉपी करूंगा जो हम क्रिएट प्रोडक्ट में बनाए थे। नीचे में आऊंगा और यहाँ पे इसे हटा के पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो ये हम फिर से कर लिए, अपलोड इमेजेस भी हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस की वैल्यू को अपलोडेड इमेज की वैल्यू देनी है, सॉरी अपडेट प्रोडक्ट नहीं, अपलोड इमेज हमने दे दिया। अब इसके बाद अवेट प्रोडक्ट को सेव कर देना है, तो अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव, और लास्ट में रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200। यहाँ स्टेटस कोड देने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने दे दिया, और मैसेज के अंदर सिंपल सा इमेज अपडेटेड, साथ ही साथ अपडेटेड मतलब प्रोडक्ट भी हम दे देंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को भी भेज देंगे जो अपडेटेड इमेज के साथ है। ओके, ये हो गया सही से। अब मुझे क्या करना है, इसे टेस्ट करना है। यहाँ मैं आऊँगा, इसे ही कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और ये हम पोस्ट मेथड रखेंगे क्योंकि पुट मेथड हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। यहाँ पे अपडेट इमेजेस प्रोडक्ट इमेज जो कि हमारा ऑटो इंपोर्ट हो गया, यहाँ आप देख सकते हो कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस से। यहाँ पे एक और चीज हमें देना है, अपलोड फाइल्स वाला।
जो मिडिलवेयर है जो कि हमने मल्टर से इंपोर्ट किया था, क्योंकि हम यहाँ पे फाइल को अपलोड कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इमेज अपडेट करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे क्लाउडनरी है मेरा ये, यहाँ पे ये मैकबुक का हमने इमेज रखा है, आईफोन का भी शायद मैंने यहाँ पे इमेज रखा था। एक मिनट, इसे मैं रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार टेस्टिंग कर ली थी इस एपीआई की, इसलिए यहाँ बहुत सारे इमेज अपलोड हो। हाँ, ये रहा, आप देख सकते हो ये आईफोन का इमेजेस है सारे। ये टोटल 6 इमेज है। मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज की जगह पे, ये ब्लैक की जगह पे मैं कोई और कलर का आईफोन ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं आया, ये ठीक है, यही वाला इमेज हम लेंगे। ओपन इमेज इन न्यू टैब में करता हूँ सारी इमेज को, और मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ इसे। वेरी नाइस, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और एट लास्ट ये वाली भी। अब मैं सबको सेव करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसे मैं सेव करूंगा, तो मैं इस इमेज को सेव करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने इमेज सेव कर लिया है, और अब मैं पोस्टमैन में आके इसे टेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं ऐड रिक्वेस्ट करूंगा और इसे रीनेम करता हूँ अपडेट इमेजेस, और इसका यूआरएल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये आईफोन वाला ही यूआरएल है। मैं इसे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और हेडर्स के अंदर मुझे टोकन भी देना है, तो यहाँ मैं टोकन करूंगा, और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आके यहाँ से मैं इस टोकन को कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मुझे आना है बॉडी के अंदर, और इमेज हम फॉर्म डेटा से देंगे। यहाँ पे मैं फाइल्स की वैल्यू दूंगा, टाइप इसका मैं फाइल कर दूंगा। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ इमेजेस को, तो मुझे आना है इमेजेस में, और आप देख सकते हो ये कलर का आईफोन है। अब तो मैं एक एक करके सारी इमेजेस को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये 6 की 6 इमेज मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली। और इससे पहले मैं आपको यहाँ क्लाउडनरी पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास अभी ब्लैक आईफोन है, ये वाला डिलीट हो जाएगा अभी इमेज। इसके बाद हमें यहाँ पे मैकबुक दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये सारी इमेजेस हैं आईफोन की, ये चेंज होके अब ये वाइट वाली आईफोन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ आऊँगा, सेंड करता हूँ, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो गया। ये क्या हमें आया, ओके, ये गेट मेथड है, सॉरी, यहाँ हमने गेट मेथड कर दिया था, तो ये हमें प्रोडक्ट वापस से सेंड कर दिया। यहाँ मैं पोस्ट मेथड करता हूँ, और फाइल्स के अंदर हम मैंने ये 6 इमेजेस दी है। अब मैं सेंड करता हूँ, और होपफुली अब इमेज अब अपलोड हो जाएगी और अपडेट भी हो जाएगी। ओके, इमेज अपडेटेड, हमें ये मैसेज मिल गया, और सारी इमेज यहाँ पे चेंज हो जानी चाहिए। अब मैं यहाँ आऊँगा, एक बार रीलोड करूँ, आप यहाँ देख सकते हो आईफोन की इमेज अपडेट हो गई है, और अब अगला हमें यहाँ मैकबुक दिख रहा है, यानी पुरानी इमेज हमें डिलीट हो गई हमारी, और ये नई इमेज यहाँ पे अपडेट हो गई। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, हम जैसा चाहते थे एकदम वैसा ही ये काम कर रहा है। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग कार्ट को सेटअप करेंगे, शॉपिंग कार्ट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।